नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जुपिटर के ट्रांजिट के एरिस असेंडेंट पर यानी कि मेष लग्न पर क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है जुपिटर ऑलरेडी 11 अगस्त 2016 को लियो साइन से निकलकर वर्गो साइन में मूव हो चुका है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि एरिस असेंडेंट के लिए उसके क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं दो चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहूँगा। सबसे पहला कि मेरा जो भी ये प्रेडिक्शन है या जो हम इम्पैक्ट एनालिसिस कर रहे हैं ये लग्न के बेसिस पर है, ना कि आपकी चंद्र राशि और सूर्य राशि के बेसिस पर। तो इसके लिए आप चाहें तो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में इनमें डिफरेंस समझाया हुआ है और क्यों लग्न के बेसिस पर प्रेडिक्शन ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं ये समझाया हुआ है। उसके अलावा अगर आप गुरु ग्रह की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंदशा भोग रहे हैं तो उस केस में आप ये फील करेंगे कि इस ट्रांजिट के इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा दिख रहे हैं बजाय कि अगर आप किसी और ग्रह की दशा भोग रहे हैं। तो हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि जुपिटर ऑलरेडी लियो साइन से निकलकर वर्गो साइन में मूव हो चुका है। तो सबसे पहले तो जुपिटर की जो सिग्निफिकेंट है इंटेलिजेंसी, वो वर्गो साइन में जाने का मतलब है कि वर्गो साइन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनमें आप इंटेलिजेंसी फील करेंगे। फॉर एग्जांपल एनालिसिस करना, किसी चीज़ को डिसीजन लेना, तो उसमें आप फील करेंगे कि आप उनमें थोड़ी आसानी फील करेंगे। किसी भी चीज़ को एनालिसिस करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो ये तो एक जनरल इम्पैक्ट है जो कि सभी राशियों पर होने वाले हैं। बाकी अगर हम मेष राशि की स्पेसिफिकली बात करें तो मेष राशि के केस में जुपिटर आपका 9th हाउस का लॉर्ड होके 12th हाउस का लॉर्ड होके आपके 6th हाउस में जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि 6th हाउस से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वहाँ पर आप जुपिटर के जो सिग्निफिकेंट हैं जैसे कि इंटेलिजेंसी या टीचर या गुरु, तो आपको वहाँ पर आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। जैसे सबसे पहली बात 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है डेप्ट्स। आपने अगर कहीं से लोन वगैरह उधारी वगैरह ली हुई है तो आप उसमें इंटेलिजेंसी के साथ उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई होम लोन लिया हुआ है तो आप ये देखेंगे कि अच्छा इस पर्टिकुलर बैंक से मैंने होम लोन लिया हुआ है, वो इतनी रेट पर लिया हुआ है, मैं किसी और बैंक से अगर इसको ट्रांसफ़र कर दूं तो ये लोन रेट कम हो जाएगा, मुझे फ़ायदा हो जाएगा। या फिर हो सकता है आपने कोई सेविंग स्कीम में पैसा डाला हुआ है, आपको लगता है कि उससे ज़्यादा तो मैं लोन में इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो हो सकता है वो पैसा आप वहाँ से निकाल के वहाँ लोन चुका दें। तो इस तरह के लोन से रिलेटेड आप मैनेजमेंट करेंगे। प्लस 9th हाउस आपका रिप्रेजेंट करता है फादर को भी, तो हो सकता है आपके फादर आपको डेप्ट मैनेजमेंट करने में या डेप्ट चुकाने में आपकी किसी तरह से मदद करें। उसके अलावा 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है डिसीज जिसको, तो हो सकता है आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जुपिटर आपको मदद करेगा कि आप किसी मेडिकल चेकअप वगैरह के थ्रू अपनी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें। उसके अलावा जुपिटर रिप्रेजेंट करता है फैट टिश्यूज़ को, तो हो सकता है आप अपना मान लीजिए अगर आप थोड़ा मोटापा ज़्यादा है या आपका वेट कम है तो आप किसी तरह का वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। उसके अलावा 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है कंपटीशन इंटरव्यूज़ को, तो आप कोई इंटरव्यूज़ वगैरह अटेंड कर सकते हैं, कंपटीशन दे सकते हैं जिसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं और आपको वो जॉब में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि 6th हाउस से जुपिटर अपने 5th आस्पेक्ट से 10th हाउस को भी देखता है जो कि आपके कैरियर का हाउस है। उसके अलावा जुपिटर अपने 6th हाउस में बैठते हुए आपके 12th हाउस को देखता है, जो कि ये शो करता है कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर या हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई फॉरेन लैंड में ट्रैवल कर सकते हैं, कोई फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा जुपिटर अपने 9th आस्पेक्ट से आपके 2nd हाउस को देखता है, जो कि ये शो करता है कि आप अपने सेविंग्स वगैरह बढ़ाने पर ध्यान दे सकते हैं। आप अपने फैमिली पर आपका फोकस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। आप अपने फैमिली से, धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड बातें हो सकता है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जुपिटर के इम्पैक्ट की वजह से करें, डिस्कशंस करें। तो ओवरऑल ये अच्छा ट्रांजिट दिख रहा है एरीज असेंडेंट के लिए। और अगर आप गुरु की महादशा अंतरदशा में चल रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट आप ज़्यादा फील करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे दूसरे प्लेनेट के ट्रांजिट के बारे में और आपके 2017 ईयरली हॉरोस्कोप और आने वाले महीनों में मंथली हॉरोस्कोप। तो आप मेरे चैनल पर अपडेट लेने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक बटन हिट करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी आप मेरा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। टेक केयर।